अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 2। इस टॉपिक में हम बेसिकली आज देखेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपने बेसिकली यही सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 1 ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन। टाइप नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट आया वो रिटन फॉर्म में हो या ऑरल फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारा फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है। कंसिडरेशन जो रखी गई इस फ्लैट की 25 लाख रुपीस रखी गई। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट बन जाता है रिटन फॉर्म में। ये किसकी एग्जांपल है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट की। ओरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हम ओरली कर रहे होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके शोरूम में जाती हूँ, मैं से कहती हूँ ये मुझे गाड़ी तुम्हारी खरीदनी है, कितने की है? वो मुझे कहती है 6 लाख रुपए की। मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे गाड़ी दे दो और 6 लाख रुपए ले लो। ये किसकी एग्जांपल है? ओरल कॉन्ट्रैक्ट की। सेकेंड एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज की तरफ बेसिस पर हों। फॉर एग्जांपल, मैं एक बुटीक पर जाती हूँ, वहाँ पे ड्रेसेस आउटलेट्स पे रखे हुए हैं, मैं उस ड्रेसेस को उठाती हूँ, उस पर टैग देखती हूँ, प्राइसेस, लेट्स सपोज उसकी प्राइस थी 6000 रुपीज़। मैं काउंटर में 6000 रुपीज़ देती हूँ, वो मुझे वो ड्रेस दे देते हैं। ये किसकी एग्जाम्पल है? एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, मैं खड़ी हुई हूँ बस स्टॉप पर और बस को मैं हाथ का इशारा करके रुकवाती हूँ और मैं उस बस में बैठ जाती हूँ। ये बेसिकली क्या, मेरे कंडक्ट को शो कर रहा है कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है और मुझे अपने पर्टिकुलर स्टॉप पे जाना है। ये एग्जाम्पल भी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा नाम है उसे हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। यूजुअली इंग्लिश लॉ में इसे कंस्ट्रक्टिव लॉ के नाम से जाना जाता है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे चलता है। वो प्रिंसिपल कौन सा है? अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। समझ नहीं आई ये बात? क्या मतलब वो इस प्रिंसिपल का? आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बैंक जाती हूँ 50,000 रुपये का चेक विड्रॉ करने के लिए। बैंक वाले को, कैशियर को मैं अपना चेक देती हूँ, वो मुझे 50 की जगह 55,000 रुपीज़ देता। अब जो 5,000 रुपीज़ है वो क्या है? एक्सेस अमाउंट है। वो बैंक कैशियर और मेरे दरमियान क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के प्रॉफिट से, एक के बेनिफिट से दूसरे का लॉस हो रहा है। यहाँ पे बैंक या कैशियर का 5,000 का लॉस हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में हम माइनर्स को भी, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिसमें हम माइनर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। माइनर्स की बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हम उन्हें केयर कर सकते हैं, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस हम कहाँ से रिकवर करेंगे? माइनर की स्टेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितनी कैटेगरीज के होते हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनि मीन्स वन, लैटरल मीन्स परफॉर्मेंस। का क्या मतलब? वन साइड परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि मिसिंग पर्सन का, कि ये बच्चा गुम हो गया है, जो भी इस बच्चे को घर तक पहुंचाएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। मिस्टर ए उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं और वो बी के पास ले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है? यूनी, वन साइडेड परफॉर्मेंस। मिस्टर ए ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, मिस्टर बी उन्हें रिवॉर्ड पे करेंगे। यूनिलैटरल मीन्स वन साइड परफॉर्मेंस। सेकेंड वन इज बायलैटरल और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल का दूसरा नाम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी है। एग्जीक्यूटरी पास्ट की बात हो रही है। अच्छा जी, एग्जाम्पल, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बेस्ट एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग। बाय मीन्स टू होता है, इसका मतलब दोनों पर्सन की तरफ से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करती हूँ एक शूज़ के लिए, और जो उसमें कंडीशन लिखी हुई होती है मैं इस पर क्लिक करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी। मेरा ऑर्डर बुक हो जाता है, 3 दिन के बाद वो ड्रेस मेरे घर तक आता है।
तो कंपनी की तरफ से उनकी एप्लीकेशन फुलफिल हो गई और मैंने उस चीज़ को रिसीव करके उसकी पेमेंट दे दी। ये एग्जाम्पल है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की। थर्ड वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे परफॉर्मेंस दोनों तरफ से हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिनेमा हॉल जाती हूँ, वहाँ से टिकट लेती हूँ मूवी देखने के लिए, और सिनेमा हॉल की मैं पेमेंट कर देती हूँ उस टिकट की, मैं मूवी देख लेती हूँ, उन्हें उनके टिकट के पैसे मिल जाते हैं। तो दोनों तरफ से ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो गई। मैं एक बुक शॉप जाती हूँ, वहाँ से एक किताब मुझे पसंद आती है, मैं उसे खरीद लेती हूँ, मैं उसकी पेमेंट दे देती हूँ। दुकानदार ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, मुझे किताब दे दी, मेरी तरफ से जो ऑब्लिगेशंस थी पेमेंट की वो सेटल्ड हो गई। नेक्स्ट लास्ट वन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबल हम अपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में जान चुके हैं। एनफोर्सिएबिलिटी की बेसिस पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के होते हैं देखते हैं। वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली वो एग्रीमेंट होते हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? लेट्स सपोज पाकिस्तान का और भारत का मैच चल रहा है, लोग उस पर बैटिंग लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतना स्कोर किया तो वो 5 लाख रुपए देंगे। इस तरह के एग्रीमेंट हमारे यहाँ पे एनफोर्सिबल नहीं होते, हमारा लॉ उसे अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट वन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, जिसके अगेंस्ट हम ऑब्लिगेशंस क्लेम कर सकें। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ उनके दरमियान होती है फॉर बाइक। ए पहले तो कहता है कि मैं तुम्हें बाइक दूंगा 25,000 रुपये की। जब वो 25,000 लेकर आ जाता है तो वो कहता है मैं तुम्हें ये बाइक 30,000 रुपये की दूंगा। इस सिचुएशन में बी के पास रेमेडी है, वह कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी इस शिकायत को लेकर जाए और बी के ए के खिलाफ केस फाइल कर दे। नेक्स्ट वन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है? वैलिड और वॉइड का। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। मिस कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा? ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट के लिए मैं उसे हायर करती हूँ कि इस कॉन्सर्ट के लिए आप आइए। ठीक है, अच्छा जिस वक्त फॉर्मेशन हुई कॉन्ट्रैक्ट की, माइकल जैक्सन अलाइव थे, लेकिन जिस दिन कॉन्सर्ट था उनकी डेथ हो चुकी होती। क्या मैं उनके खिलाफ केस फाइल कर चुकी? नहीं, बंदा ही नहीं रहा, उसके खिलाफ क्या केस फाइल होगा? ये एग्जाम्पल है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक टर्म से लिंक करती हूँ, अवॉइडेबल। चलें जी, अवॉइडेबल, चलें आगे जाके देखते हैं अवॉइडेबल होता क्या है। यहाँ पे एक टर्म है एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी जो लॉस बेयर कर रही होती है। ए बी के पास जाता है, उसके सर पे गन रख देता है कि मुझे तुम्हारा ये घर चाहिए और तुम मुझे 25 लाख रुपए में दोगे। अगर ए 25 लाख रुपए लेकर उसे फ्लैट दे देता है, घर दे देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। लेकिन ए के पास जो कि एग्रीव पार्टी है, वो चाहे तो कोर्ट में जाके उसे अवॉइड कर सकता है, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अगर वो कोर्ट में नहीं जाता तो इसका मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसने उसकी पोजीशन दे दी, वो कहता है चलो छोड़ो जाने दो। नेक्स्ट वन इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। टेक्निकल डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है हमारे पास, लेट्स सपोज उसकी लीगल रिक्वायरमेंट थी कि उस पर विटनेसेस के सिग्नेचर्स होने चाहिए, उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अफेक्ट्स होनी चाहिए, उस पर वो मौजूद नहीं है। इस तरह के एग्रीमेंट्स, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, इसे हम कहते हैं अनएनफोर्सिबल। लास्ट वन कैटेगरी इज इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? नाम से ही क्लिक हो रहा है, इल्लीगल मीन्स लीगल नहीं है। लेट्स सपोज ए ने बी को हायर किया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम सी के बच्चों को किडनैप कर लो। हमारे पीपीसी, हमारे पीनल कोड में इसकी एक पर्टिकुलर पनिशमेंट मौजूद है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहाँ पे लॉ पनिशमेंट देता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली इस कैटेगरी को हम कहते हैं इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। आज के इस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन डिटेल डिस्कस किया। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बाज़ दफ़ा इनके डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं
और बाज़ दफ़ा इस टॉपिक को पूरे 14 और 15 मार्क्स में लिया जाता है। इस साल के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको टर्म्स के साथ समझिएगा, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगे, आगे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर जाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 न्यू चैप्टर ऑफर, उस टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।